संस्काराद्विज उच्यते वेद पाठात् भवेद् विप्रः ब्रह्म जानाति ब्राह्मणः ब्रह्म जानाति ब्राह्मणः। संस्कार शब्द बना है वह कृ धातु से बना है, उसको उपसर्ग लगा है सम। सम यानी सम्यक, सम्यक कार्य, सम्यक कृति, ये संस्कार होता है। जैसे सामान्य जो कृति होती है वह हम देखते हैं, सुनते हैं, बोलते हैं, खाते हैं, पीते हैं, ये सामान्य कृति हो गई। हमें भूख लगी, प्यास लगी, और जो भी कृति की वह निसर्गता होने वाली कृति हो गई, वह प्रकृति है। कृति प्रकृति, प्रकृति के विरुद्ध अगर कृति की जाती है तो उसको विकृति बोलते हैं, विरुद्ध कृति वह विकृति है। यानी हम फल खाते, ये प्रकृति हो गई, लेकिन दूसरों का खींचकर चुरा कर खाते हैं तो वह विकृति हो गई। और संस्कृति दूसरों को देकर खाते हैं तो ये संस्कृति हो गई। यानी कृति में ज्यादा बदल नहीं है, लेकिन अंदर रहे हुए जो भाव है, भावनाएं है, उसको सही तरीके से व्यक्त किया जाता है तो वो संस्कार कहा जाता है। हम जब रोटी खाते हैं तो रोटी पहले किसान ने उसको बोया, उगाया, उसके गेहूं बने, उसको सुखाया, भरकर रखा, जब चाहिए तब उसको पीसा, आटा किया, और आटा करने के बाद उसमें पानी डालकर उसका पिंड बनाया, गोला बनाया, फिर उसको मला, उसका एक गोल आकार का टुकड़ा लिया और उसको बेला और उसकी रोटी बनाई, उसको सेका, तवे पर सेक कर उसको सही तरीके से सेक कर खाने के लिए तैयार बनाया। वही गेहूं है, उसका आटा बनता है, उसकी रोटी बनती है, उसको सेकते हैं, बाद में हम खाते हैं, तो वह संस्कार हो गया। यानी आटे पर, गेहूं पर किया हुआ संस्कार, फिर उसको एक अलग सा रूप आता है, रंग आता है, उस पर संस्कार हो जाते हैं। हमारे जीवन में भी हम जो भी कृति करते हैं उसके पीछे वाली भाव भावनाओं पर, विचारों पर किए हुए जो संस्कार है, किए हुए जो सम्यक विचार डाले जाते हैं, कुछ भावनाएं खड़ी की जाती है जो योग्य है, अच्छाई की तरफ ले जाने वाली है, सतत विकास की तरफ ले जाने वाली है, ऐसे कृतियों को सम्यक कृति बोलते हैं और वही संस्कार है। यानी हमने जो पढ़ा, सुना, उसका मनन किया, चिंतन किया, उसको बार बार अपने दिमाग में लाया और बार बार वही विचार लाने पर उसका भाव रूप में, भावना रूप में दृढ़ीकरण हो गया और वही भावना स्थिर होने के बाद सुप्त मन में वो छुप जाती है।
और उसका संस्कार बन जाता है। वह स्मृति रूप में ठहरता है हमारे दिमाग में, स्मृति में, और वही संस्कार बनकर आगे आ जाता है। हमारे ऋषियों ने मानवीय जीवन को सतत उन्नत कैसे बनाया जाए, सतत ऊंचाई की ओर कैसे रखा जाए, उसके लिए मेहनत की क्या क्या करना चाहिए, ये उन्होंने सुझाया और 16 संस्कार दे दिए। 16 संस्कारों में जो माता पिता होते हैं वे बलवान हैं, शारीरिक दृष्टि से तंदुरुस्त है, मानसिक दृष्टि से भी प्रसन्न है, शांत है, और फिर भी एक अलग दृष्टिकोण लिए हुए है। ऐसे माता पिता चाहते हैं कि हमारी होने वाली संतान भी ऊंचे विचार करने वाली, बलवान और शूरवीर, पराक्रमी, साहसी, सत्यनिष्ठ, प्रामाणिक, ऐसे सर्वगुण संपन्न हमारी प्रजा, हमारा बेटा हो जाए। उसके लिए वो मेहनत करते हैं। क्या मेहनत करते हैं? जो भी दिया हुआ विचार है, श्रेष्ठ विचार है, वह विचार अपने जीवन में लाने का प्रामाणिक प्रयास करते हुए वह कुछ साधना करते हैं। वही साधना वशिष्ठ महर्षि के आश्रम में दिलीप और सुदक्षिणा करते हैं। वैसे अलग अलग जो माता पिता के रूप में सामने आ गए, शाहजी महाराज और जिजा माता ने वही अभ्यास किया। जो भी महापुरुष जन्मे, उनके माता पिताओं ने कुछ मेहनत की कि हमें ऐसा बेटा हमारे कोख में आ जाए, हमें मिले कि जिसके कारण हमारा नाम भी रोशन हो, पूरे देश का नाम, संस्कृति का नाम रोशन हो। ऐसे संस्कार हमारे पुत्र पर हो जाए, ऐसा ही बेटा हमें चाहिए। तो जो भी इस दुनिया में रहने वाली परम शक्ति है, जो व्यापक शक्ति है, सर्वगुण संपन्न है, सगुण है, निर्गुण है, ऐसी शक्ति का आह्वान करते हुए हमारे गर्भ में आ जाओ, ऐसे आह्वान करते हैं माता पिता मिलकर, और गर्भाधान संस्कार होता है। यानी स्त्री पुरुषों का वीर्य और रज इकट्ठा होकर बीज बनता है, उसका जीव बनता है, और मां के कोख में वह स्थिर होता है और आकार लेने लगता है। और ये जो स्थिर करना, यही गर्भाधान संस्कार बोलते हैं। यानी पुत्र को जन्म दिया, वैसे ही बस नेचुरल कामना आ गई, वासना आ गई और हो गया जन्म। ये तो गधे है, सुअर है, कुत्ते हैं, बाकी प्राणी है, वही वैसा ही करते हैं। लेकिन मानव एक विशेष है, वह अपने हर एक कृति पर ध्यान रखता है और वह योग्यता की तरफ कैसे बढ़े, इसका और प्रामाणिकता से प्रयत्न करता है। तो ऐसा मानव आगे जाकर के जो गर्भ में दूसरे महीने से लेकर चौथे महीने तक जो गर्भ में गर्भ ठहरता है, उसका दूसरा संस्कार होता है पुंसवन संस्कार। पुंसवन संस्कार में उसका माथा बनने लगता है। यानी गर्भ में पहला माथा बनने लगता है, उसमें दिमाग बढ़ने लगता है, और एक एक कोशिकाएं, एक एक न्यूरॉन वह बढ़ने लगता है। उसका ब्रेन तभी से मांसल रूप में बढ़ता है। तो हर एक अवयव पुष्ट हो, इसके लिए भगवान के पास अलग अलग शक्तियों की प्रार्थना की जाती है। और हे भगवान, हमारे आने वाले पुत्र को अच्छा माथा, अच्छे हाथ, अच्छे अवयव मिले,
वह सुदृढ़ हो और वो बलवान और सुंदर निर्माण हो, इसके लिए प्रार्थना की जाती है, संस्कार किया जाता है। माता को खाने पीने के लिए उसको दिया जाता है, क्योंकि दो जीव साथ में होते हैं और उसको ज्यादा भूख लगती है, उसको ज्यादा प्रसन्न भी रहना चाहिए। वह जैसा खाएगी, जैसा विचार करेगी, जैसा कार्य करेगी, वैसे ही संस्कार उस पर होने लगते हैं। और आगे वाला जो संस्कार है वह सीमंत संस्कार है, सीमंतोन्नयन, यानी उसके अवयव बढ़ने लगे, वह समझने लगा। छठे महीने में, चौथे महीने से आगे लेकर के छठे महीने, आठवें महीने में, ये अलग अलग ऐसे समय पर यह सीमंतोन्नयन संस्कार किया जाता है। और जो मां है उसके मराठी में ओटी भरना कहते हैं। अलग अलग सुवासिनी आती है और वह ओटी भरती है। उसका जीवन धन धान्य से संपूर्ण होना चाहिए, कुछ खाने पीने में कमतरता नहीं होनी चाहिए, उसका चित्त प्रसन्न रहना चाहिए, उसके जीवन में खुशी होनी चाहिए, वह आनंद से रहे, खाए पिए और अभ्यास करे, कुछ मेहनत भी करे। तो इस प्रकार वह सीमंतोन्नयन संस्कार किया जाता है। बाद में आता है जात कर्म संस्कार, यानी जन्म होने के बाद बच्चा जब जन्म लेता है तो उसके बाद संस्कार किया जाता है, जात कर्म संस्कार उसको बोलते हैं। जात कर्म संस्कार में उसके मुख में शहद डाला जाता है, सोने की जो एक सलिया होती छोटी सी, उसके आगे शहद रखते हैं थोड़ा सा और जिह्वा पर उसके रखते हैं और ओंकार ध्वनि से, अच्छे वचन से उसको सुनाया जाता है। तो उस पर अच्छा संस्कार हो, उसकी वाणी मधुर हो, उसका मन प्रसन्न रहे, उसका शरीर तंदुरुस्त रहे, इसके लिए यह जात कर्म संस्कार किया जाता है। ऐसे अलग अलग संस्कार है। एक एक संस्कार हमारे शरीर पर, हमारे इंद्रियों पर, हमारे मन पर, हमारे बुद्धि पर और आत्मशक्ति पर प्रभाव करते रहता है। ये जो प्रभाव है वो हमारे जीवन को बनाता है। जैसे बचपन में हमारी बुद्धि तेज चलने लगती है, शरीर अच्छा होता है, जैसे भीम अर्जुन हो गए, अलग अलग महापुरुष हो गए, उनके जीवन में कि देखेंगे बचपन में ही उन्होंने कुछ अलग सा बर्ताव किया है, उनका शरीर विशेष दिखता है, उनका मन, उनकी बुद्धि विशेष विचार करने लगती है, उनके कान पर मधुर श्लोक, मंत्र, सूत्र या तो कुछ ऋचाएं सुनाई जाती है और इस प्रकार उसका जो भी बढ़ोतरी है, उसकी वृद्धि है, वो होने लगती है। और आगे भी संस्कार है, पूरे मिलाकर 16 संस्कार किए जाते हैं पूरे जीवन में, यानी जन्म के पहले से लेकर के गर्भाधान से लेकर के अंत्येष्टि संस्कार तक क्या क्या है धीरे धीरे देखेंगे, कल भी देखेंगे। आज के लिए इतना ही।